हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे के अंदर कौन कौन से पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो उस वीडियो के अंदर हमने जो पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस है उसके नेम देखे थे एंड मसल वेस्टिंग एंड इडिमा के बारे में डिटेल में देखा था। तो आपको उसमें एक चीज़ ऐड करनी है कि उसमें हमने जो 12 नेम देखे थे ना, उसमें एक आपको स्किन चेंजेस ऐड करना है। ठीक है, ये भी हमें अलग से पढ़ना है। तो मसल वेस्टिंग एंड इडिमा को डिटेल में देखने के बाद आज इस वीडियो के अंदर अभी हम हेयर चेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाले जो बच्चे हैं वो ठीक से फूड नहीं ले रहे होते। तो फूड के अंदर से उन लोगों को जो भी चीज़ें मिलेगी जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब कुछ उनको नहीं मिलेगा। एंड जो प्रोटीन है वो किन से बने होते हैं? प्रोटीन जो होते हैं वो अमाइनो एसिड से बने होते हैं ना। तो ये बच्चे ठीक से फूड नहीं ले रहे होंगे तो अमाइनो एसिड भी सब नहीं मिलेंगे उनको। तो ऐसे ही दो अमाइनो एसिड है, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। ये दोनों जो है सिस्टीन एंड मिथियोनिन, ये केराटिन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। तो ये दोनों नहीं मिलेंगे तो केराटिन सिंथेसिस ठीक से नहीं होगा। एंड जो केराटिन है वो हमारे हेयर के लिए ज़रूरी है। तो इसकी वजह से इन लोगों के जो हेयर होंगे वो ब्रिटल हेयर होंगे एंड अगर हम उसको थोड़ा सा भी खींचेंगे तो वो इजीली निकल जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, ड्यू टू सिस्टीन एंड मिथियोनिन डेफिशिएंसी केराटिन सिंथेसिस इम्पेयर, ब्रिटल हेयर इजीली पुल्ड ऑफ और ब्रेक। ठीक है, तो सिस्टीन एंड मिथियोनिन की डेफिशिएंसी की वजह से इन लोगों के अंदर केराटिन ठीक से नहीं बनेगा। इसकी वजह से इन लोगों के जो हेयर होंगे वो इजीली टूट जाएंगे या निकल जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या है तो कि जो प्रोटीन है वो ठीक से नहीं मिल रहा है तो अमाइनो एसिड नहीं मिलेगी, ये तो हमने देखा। तो ऐसा ही एक दूसरा अमाइनो एसिड है टायरोसिन। ठीक है, टायरोसिन की मदद से मेलानिन का फॉर्मेशन होगा, मतलब कि मेलानिन के फॉर्मेशन के लिए टायरोसिन का होना ज़रूरी है। तो अब इस बच्चे के अंदर क्या होगा तो कि प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी तो टायरोसिन अमीनो एसिड की भी डेफिशिएंसी होगी। तो ड्यू टू टायरोसिन डेफिशिएंसी, अब जो टायरोसिन नहीं होगा तो मेलानिन नहीं बनेगा। एंड जो ये मेलानिन है वो हमारे स्किन के कलर के लिए, हमारे हेयर के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये मेलानिन नहीं बनेगा तो इसकी वजह से जो हेयर का कलर होगा वो भी चेंज हो जाएगा। नॉर्मल जो रेड, ब्राउन, ब्लैक इस टाइप के हेयर होते हैं ना, इस टाइप के नहीं, बहुत रेडिश टाइप के या ग्रे कलर के हेयर हो जाएंगे इस बच्चे के अंदर। अब ये जो थर्ड पॉइंट है वो थोड़ा सा अजीब है। इसके अंदर क्या होता है कि इस बच्चे के हेयर के अंदर फ्लैग साइन देखने को मिलती है। अब क्या होता है तो कि जो हेयर हो गए ना, बच्चे के हेयर हो गए, उसके अंदर क्या होगा तो कि डार्क कलर के हेयर और लाइट कलर के हेयर, इस टाइप के हेयर दिखेंगे। इस तरह से होगा वो। तो कि थोड़े से डार्क हेयर, फिर उसके बाद लाइट हेयर, वाइट कलर के हेयर, फिर डार्क हेयर, फिर वाइट कलर के हेयर, इस टाइप से कलर चेंजेस देखने को मिलेंगे हेयर के अंदर। अब ऐसा क्यों होता है तो कि पीरियड ऑफ गुड न्यूट्रिशन अल्टरनेटिंग विद द पुअर न्यूट्रिशन। अभी ये जो बच्चा है इसको कुछ टाइम के लिए अच्छा खाने को मिलेगा तो ये खाएगा नॉर्मल, तो उस टाइम पे जो इसके हेयर ग्रोथ होगी वो नॉर्मल होगी। फिर उसके बाद जब इसको ठीक से खाने को नहीं मिलेगा तब जो उसके हेयर होगे ग्रोथ वो थोड़े से एब नॉर्मल हो गए। ठीक है, तो इस टाइप का होता है पीरियड ऑफ गुड न्यूट्रिशन अल्टरनेटिंग विथ पुअर न्यूट्रिशन। तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है तो कि अल्टरनेट बैंड्स ऑफ डार्क एंड लाइट कलर बैंड्स विल बी देयर। हेयर के अंदर थोड़े डार्क कलर के, थोड़े लाइट कलर के, थोड़े डार्क कलर के, थोड़े लाइट कलर के, इस टाइप के हेयर देखने को मिलते हैं। तो ये जो देखने को मिलता है इसे क्या बोलते हैं? फ्लैग साइन। ठीक है, तो अभी हम हेयर चेंजेस की बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमने 3 पॉइंट्स देख लिए हैं। इसके बाद अब जो लास्ट चेंज है वो क्या है तो कि ड्यू टू वेदरिंग ऑफ हेयर क्यूटिकल, डलनेस एंड लेक ऑफ लस्टर। ठीक है, अब क्या होगा तो कि जो हेयर होते हैं ना हमारे, उसके 3 पार्ट होते हैं। उसमें से सबसे बाहर का जो लेयर होता है वो क्यूटिकल होता है हेयर के अंदर। अब क्या होगा
तो कि ये जो हेयर क्यूटिकल है, सबसे बाहर का जो लेयर है हेयर का, उसका वेदरिंग हो जाएगा। अब हेयर वेदरिंग क्या होता है, तो कि वेदरिंग इज डिटोरिएशन ऑफ हेयर शाफ्ट फ्रॉम रूट टू टिप ड्यू टू कॉस्मेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। कुछ कॉस्मेटिक या एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो हेयर शाफ्ट होता है ना, हमारा हेयर का जो मेन पार्ट होता है, उसके सबसे बाहर का जो लेयर होगा क्यूटिकल, वो निकल जाएगा, ठीक है, वो डैमेज हो जाएगा। इसकी वजह से जो इसका हेयर का लुक होगा वो डल होगा, ठीक है, डल लुक होगा। तो ये हमने हेयर चेंजेस की बात की है। अब आपको इसमें से जो भी याद रखना हो वो आप याद रख सकते हैं। अब आपको कोई एक या दो ही चीज़ याद रखनी हो ना, तो आप ये फ्लैग साइन को याद रखना। एंड अगर ये फ्लैग साइन को आप, ये जो फ्लैग साइन है वो तो आपको याद करनी ही है। एंड उसके बाद अगर आपको सेकंड नंबर पे कोई चीज़ करनी हो तो ये कर लेना, ठीक है। तो ये बात कर ली है हमने हेयर चेंजेस की। अब इसके बाद हम पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर बात करने वाले हैं स्किन चेंजेस की, ठीक है। तो स्किन चेंजेस को डिटेल में देखने से पहले हेयर चेंजेस के अंदर हमने जो फ्लैग साइन की बात की थी ना, उसकी फ़ोटो देख लेते हैं। तो फ्लैग साइन के अंदर हमने आपको क्या बताया था कि अल्टरनेट बैंड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, लाइट एंड डार्क कलर के। तो अभी आप इस फ़ोटो के अंदर देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, तो ये डार्क कलर है और ये लाइट कलर है। ये तो जस्ट रेफरेंस के लिए फ़ोटो रखी है कि फ्लैग किस तरह का होता है। तो ऐसा ही यहाँ पे हेयर में देखने को मिल रहा है। देखिए ये जो है वो डार्क कलर के है, फिर उसके बाद ये जो हेयर है वो लाइट कलर है, लाइट कलर के है, ठीक है। तो इस तरह से डार्क लाइट इस तरह से बैंड्स देखने को मिलते हैं। इसको बोलते हैं फ्लैग साइन। अब क्या है कि स्किन चेंजेस के बारे में हम देखने वाले हैं, तो उससे पहले हम उसकी फ़ोटोज़ देख लेते हैं तो समझने में इजी रहेगा। स्किन चेंजेस के अंदर सबसे पहले है फ्लेकी पेंट डर्मेटोसिस, ठीक है। फ्लेकी पेंट डर्मेटोसिस मतलब क्या, तो कि जो हमारे घर के दीवारों के ऊपर जो कलर लगा होता है ना, वो कलर जब निकलने लगे तब किस तरह का दिखता है, उस टाइप का कुछ चेंजेस देखने को मिलता है स्किन के अंदर, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे ये जो है वो कलर की फ़ोटो है। दीवार के ऊपर जो कलर लगा होता है ना, वो जब निकलने लगता है तब इस तरह का कुछ देखने को मिलता है। तो उसी टाइप के लीजन जो है वो स्किन के ऊपर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि स्किन के ऊपर हाइपर पिगमेंटेड डिस्क फॉर्मेशन एरिया देखने को मिलते हैं। जिंक एंड नियासिन की डेफिशिएंसी की वजह से इस तरह का होता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं फ्लेकी पेंट डर्मेटोसिस। तो ये फर्स्ट स्किन चेंज है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे स्किन के चेंजेस के अंदर हमें देखना है क्रेजी पेवमेंट डर्मेटोसिस। इसके अंदर क्या होता है, तो कि ड्राई स्किन रहती है, ठीक है। आप यहाँ पे फ़ोटो पे देख सकते हैं कि ये जो स्किन का एरिया है, ये सब ड्राई स्किन है, ठीक है। ड्राई हाइपर केराटोटिक फिशर्ड स्किन देखने को मिलती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस फ़ोटो में देख सकते हैं कि जो ज़मीन होती है वो सूख जाती है तब किस तरह की दिखती है, उस टाइप का कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्रेजी पेवमेंट डर्मेटोसिस। तो स्किन चेंजेस के अंदर हमने इसकी बात कर ली, क्रेजी पेवमेंट डर्मेटोसिस की। इसके बाद हमने फ्लेकी पेन डर्मेटोसिस की बात कर ली। इसके बाद अब हमें देखना है मोज़ेइक डर्मेटोसिस, ठीक है। इसके अंदर भी हमें हाइपर एंड हाइपो के मिक्स्ड लीजन देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद हमें देखना है एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका। ये जो है वो जिंक डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। इस टाइप का कुछ लीजन है फेस के ऊपर, इसको बोलते हैं एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका। तो स्किन चेंजेस की जो ये चेंजेस है इसके फ़ोटोज़ हमने देख लिए हैं। अब थ्योरी यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला था फ्लेकी पेन डर्मेटोसिस। ये क्यों होता है, तो कि जिंक एंड नियासिन की डेफिशिएंसी की वजह से हाइपर पिगमेंटेड डिस्क फॉर्मेशन एरिया देखने को मिलता है स्किन के ऊपर, फ्लेकी पेंट डर्मेटोसिस। इसके बाद सेकेंड नंबर पे है क्रेजी पेवमेंट डर्मेटोसिस। इसमें क्या है, तो कि हाइपर एंड हाइपो पिगमेंटेशन के अल्टर्ड एरिया देखने को मिलता है, ड्राई हाइपर केराटोटिक फिशर्ड स्किन हो जाती है। इसके बाद है मोज़ेइक डर्मेटोसिस। इसके अंदर क्या होता है, तो कि मोज़ेइक फॉर्म में मिक्स लीजन देखने को मिलते हैं। इसके बाद ये क्या है, तो कि एट्रोफी ऑफ स्वेट एंड सीबेशियस ग्लैंड। जो हमारी स्वेट एंड सीबेशियस ग्लैंड है उसकी एट्रोफी हो जाएगी, तो उसकी वजह से जो
स्वेटिंग नहीं होगी, सीबम प्रोड्यूस नहीं होगा। इसकी वजह से जो हमारी स्किन है वो मॉइस्ट नहीं रह पाएगी, ड्राइनेस हो जाएगी स्किन के अंदर। एंड लास्ट के अंदर है एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथी का, ये जिंक डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है। तो ये देख लिए हमने स्किन चेंजेस, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर स्किन चेंजेस हमने देख लिए हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं पोर्ट बेली। तो पोर्ट बेली मतलब क्या, तो कि डिस्टेंडेड एब्डोमिन। अब जो इस बच्चे का जो एब्डोमिन है वो डिस्टेंडेड होगा। ऐसा क्यों होगा, तो कि मसल वेस्टिंग की वजह से जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है उसके मसल जो है उसका टोन लॉस हो जाएगा, ठीक है। जो हमारी एब्डोमिनल वॉल है उसके जो मसल है उसका टोन लॉस हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएंगे, इसलिए इजीली डिस्टेंशन हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो कि हाइपोकेलेमिया की वजह से पैरालाइटिक इलियस होता है। पैरालाइटिक इलियस मतलब क्या, तो कि जो हमारा इंटेस्टाइन है, जो हमारा जीआईटी है, उसके अंदर जो पेरिस्टालसिस की मूवमेंट है वो ठीक से नहीं होगी। फिर क्या है, तो कि इन बच्चों के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो भी ठीक से काम नहीं कर रही होगी, इम्यूनिटी इन लोगों की डिक्रीज हो जाएगी। इसकी वजह से जो गट के अंदर जो बैक्टीरिया है उसका ओवर ग्रोथ होगा। एंड जो बैक्टीरिया है उसका ओवर ग्रोथ होगा तो एक्सेसिव गैस का प्रोडक्शन होगा। एंड इस सब की वजह से जो एब्डोमिन है वो डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद क्या है, तो कि इन लोगों के अंदर फैटी लीवर देखने को मिलता है। इसकी वजह से जो लीवर है उसकी साइज भी एनलार्ज हो जाएगी, उसकी वजह से एब्डोमेन का डिस्टेंशन होगा, ठीक है। तो पोर्ट बेली की ये रीजंस है। तो पोर्ट बेली भी देख लिया हमने। इसके बाद अब हम देखते हैं हिपेटोमेगाली के बारे में, ठीक है। हिपेटोमेगाली के बारे में तो क्या होता है, तो कि इन लोगों के अंदर फ्री रेडिकल्स जो है वो जनरेट होते हैं। एंड फ्री रेडिकल्स की वजह से क्या होता है, तो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, लीवर के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होगी, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एंजाइम्स है वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। लीवर के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल जो एंजाइम्स है उसका डैमेज हो जाएगा। एंड जो इनका डैमेज हो जाएगा ये एंजाइम का, इसकी वजह से क्या होगा, तो कि जो प्रोटीन है उनका सिंथेसिस ठीक से नहीं हो पाएगा, जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड इसकी वजह से क्या होगा, तो कि बीटा लाइपोप्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी। एंड बीटा लाइपोप्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो जो ट्राइग्लिसराइड है उसका मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो पाएगा। एंड जो ट्राइग्लिसराइड है उसका अक्यूमुलेशन होने लगेगा लीवर के अंदर, तो इसके वजह से फैटी लीवर देखने को मिलता है, ठीक है। एंड फैटी लीवर मतलब कि जो लीवर है उसके अंदर फैट जमा होना स्टार्ट हो जाता है। एंड इसकी वजह से जो लीवर है उसकी साइज एनलार्ज हो जाएगी, तो हिपेटोमेगाली भी देखने को मिलता है। एंड यही एक रीज़न जो है फैटी लीवर वाला वो हमने यहाँ पे पोर्ट बेली के अंदर देख लिया है, ठीक है। तो ये था हिपेटोमेगाली के बारे में। तो आज इस वीडियो के अंदर पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस में हमने हेयर चेंजेस की बात की, स्किन चेंजेस की बात की, पोर्ट बेली की एंड हिपेटोमेगाली के बारे में बात की है। बाकी के चेंजेस जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।